हमारे बापू ने 5 लाख रुपए दिए थे उसे हमारी बैठक में, वहीं से ही मेरे किसको दिए थे? किसको दिए? नरेश गौतम को। अच्छा, आपके पापा की मौत के जिम्मेदार जो है नरेश गौतम ही है। तो भाई देखो, अगर तुम सही टिकट बांटते भाई, आज हमारी पार्टी की स्थिति नहीं होती। ये बोले मेरे वीडियो आप कहीं भी देख लो। मैं कहाँ कर दूँगा करोड़ रुपये, कहाँ बेचूँ? अपना घर बेचूंगा मैं अपना घर कहाँ बेचूंगा? घर बेच कर दूंगा 6 करोड़ रुपये। नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की सन 1984 से हुई स्थापना से लेकर अगर आज तक का सहारनपुर जिले का इतिहास देखा जाए तो सन 2024 के अंतर भी जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के लगभग 30 साल हो चुके हैं, जहां से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो महन कुमारी मायावती जी 2 बार मुख्यमंत्री बनने का भी उनको यहाँ से गौरव हासिल हुआ। लेकिन कुछ वर्षों से लगातार 2012 के बाद में अगर 2024 तक यानी कि 12 साल के अंतराल की बात की जाए तो सहारनपुर जनपद के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ आसमान की तरफ होता था, लेकिन वह धरातल पर आ पहुँचा है। उसका कुछ कारण या तो पार्टी की गतिविधियां देख ली जाए या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी के प्रति नाराज़गी, कुछ ना कुछ ज़रूर रहा है कि पार्टी प्रत्येक चुनाव के अंदर लगातार प्रदर्शन में अपना गिरावट महसूस करती रही। हालांकि ये बात अलग है कि पार्टी का लगातार जो है पार्टी का वोट प्रतिशत बरकरार रहा है और कभी बढ़ता रहा है तो कभी घटता भी रहा है। हम लोग फिलहाल मौजूद है सहारनपुर जिले के दिल्ली रोड स्थित गांव लंढोरा गुज्जर के अंदर, जहां के एक पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के वयोवृद्ध नेता रहे राम सिंह, जिनको प्रधान जी के नाम से जाना जाता था, और उनके बेटे हैं बबलू। उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम पर अपने नाम से 1 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस होने का दावा किया जा रहा है। जानने के उनसे प्रयास करते हैं आखिरकार उनके दावे में ऐसी कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई लेकर के उस समाज के बीच में, क्योंकि कुछ समाज के लोग यहाँ पर जिम्मेदार लोग हमारे बीच में थे। तो सबसे पहले तो हम बबलू कुमार से जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने हाथ में एक लेटर भी ले रहे। क्या लेटर है जी? 1 करोड़ का माल आने का मुकदमा मेरे पे। बताओ। अच्छा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। मेरा नाम बबलू कुमार। हमारे बापू ने 5 लाख रुपए दिए थे उसे हमारी बैठक में, वहीं से ही मेरे 6। किसको दिए? नरेश गौतम को। 6 गुआ भी है उसमें। कहाँ लगा भाई? फिर वो उसे टिकट दे दिया राजपाल को, ज़्यादा पैसों में। राजपाल शेखपुरे वाले। अच्छा। उसे ज़्यादा पैसों में टिकट दे दिया। तो भाई जी उसने फिर हमें तुरंत पढ़ा दी। हम पैसे मांगते रहते, मैं मेरा बापू तब भाई दे दूंगा चलते रहे। 3 साल हो गए। इधर मेरा बापू को भाई मैं पैसे मांगे भी जा, इधर मेरे ये मुकदमा ठोक दिया। और बताओ आपके पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? भाई सदमे में होगी जब 3 साल हो गए हम पैसे मांगने आए, दोनों बापू बेटा हम पैसे मांगने जाया करते। हमारे बापू की इस बात का सदमा लग गया भाई, 5 लाख दिखे हमारे मर गए। तो जी बताओ हमारे पिताजी की फिर डेथ होगी, उसका कारण हुई है मतलब 5 लाख रुपए ना देने की वजह से हाँ सदमे में होएगा काम यू। तो यानी कि एक प्रकार से आपकी पापा की मौत के जिम्मेदार जो है नरेश गौतम ही है। तो फिर आपके द्वारा पैसे मांगे गए, उनका कुछ समाधान नहीं हुआ? ना कुछ नहीं है जी। फिर मेरे पे नोटिस भेज दिया परसों ही। क्यों भेजा है नोटिस? नोटिस देख लो जी, 1 करोड़ रुपए का कहाँ दूंगा मैं 1 करोड़ रुपए में? अगर अपने पैसे मांगूँ मेरे पे उल्टा थोप दिया 1 करोड़ का। बताया जाता है कि आपके द्वारा कोई सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, इसके माध्यम से वो तो भाई मैं कह रहा था भाई देखो, अगर तुम सही टिकट बांटते भाई, आज हमारी पार्टी की स्थिति नहीं होती। ये बोले मेरे वीडियो आप कहीं भी देख लो, मेरे पे भी वीडियो था। नहीं, ये आपके नोटिस के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपने जो है उनकी प्रतिष्ठा कहाँ, इसके घर की बात है। तो 23 आदमी थे हम, को क्या था मैं 23 आदमी थे हम तो इसके घर में। तो आपके पैसे नहीं मिल पाए? हाँ, इस पर ये होएगा कि आपका ये आरोप गलत था या सही था? सही था भाई, मेरा आरोप सही है यू। तो अब क्या करेंगे आप? आगे का कदम क्या रहेगा? आगे तो भाई देखे विरोध करेगा विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? नरेश गौतम जी का। और वो कहेंगे फिर पार्टी की बेइज्जती है। तो भाई पार्टी क्या बेइज्जती भाई हमारी? तो पार्टी कह रही पैसे ले पार्टी तो पैसे बता, पैसे करेगा पार्टी ले। बताओ अब आप क्या विचार रखते हैं, मतलब क्या आपका आगे का निर्णय हो सकता है? भाई निर्णय तो मेरा ये होगा, समाज जो 8 तारीख को दलित महासभा होगी वहाँ छात्रावास में। 8 तारीख को महापंचायत होगी वहाँ से होगी दिल्ली छात्रावास पर सहारनपुर, रविदास छात्रावास 8 तारीख में। किन लोगों की भागीदारी हो सकती है? सब समाज की होगी, सब समाज की, दिल्ली समाज की होगी, सब दलित समाज आएगा, उसके एकजुट होगा उसके खिलाफ। फिर कभी पार्टी के अंदर गतिरोध की बात ना उठ जाए? कुछ नहीं होने का। जो है हम समाज का आदमी जाएगा, हर तबके का आदमी जाएगा वहाँ से। तो पंचायत का उद्देश्य ये होगा कि पैसे वापस कर दे मेरे। आगे ऐसे कोई भी अगर वो आपके पैसे वापस कर दे तो फिर आप उसको 1 करोड़ रुपए के जो है देनदारी के होंगे बराबर? भाई मैं काम हम भी कर देंगे,
हम भी मुकदमे कर आप नहीं, हम भी मुकदमा करेगा अगर वो करेगा तुम्हारे पे। या पैसे वापस करेंगे हाँ? 1 करोड़? 1 करोड़ कहाँ, मैं कहाँ कर दूंगा? मैं कहाँ कर दूंगा? करोड़ रुपए कहाँ बेचूँ? अपना घर बेचूंगा मैं अपना घर कहाँ बेचूंगा? घर बेच के दूंगा 1 करोड़ रुपए। मेरी इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है। हाँ भाई, मेरी तो इतनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी है इतने की। बताओ कहाँ दूंगा मैं 1 करोड़ रुपए? मेरे 5 लाख रुपए दे दो। मेरा बाप तो इसी तरह मर गया वहाँ से। हाँ, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में यहाँ से जिला पंचायत की शायद ये बात कर रहे थे। 2021 में इन्होंने चुनाव के लिए अपनी मांग की थी इनके पिताजी के द्वारा, और इनके माध्यम से जो है 5 लाख रुपए बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम को दिए जाने की बात की जा रही है। और उनका आरोप ये भी है कि सीधा सीधा कि मेरे पिताजी के द्वारा जो 5 लाख रुपए पार्टी को दिए गए थे, यानी कि नरेश गौतम को दिए गए थे, और उसके द्वारा जब हम पैसे मांगने का प्रयास किया तो पैसे ना देने के कारण हमारे पिताजी की सदमे से मौत हो गई। बहुत बड़ा आरोप ये जो है बहुजन समाज पार्टी के एक मुख्य नेता पर लगा रहे हैं। तो और उसे भी जानने का लगातार प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं सवराज सिंह हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ दलित महासभा का। और बबलू भाई का हमारे पास फ़ोन गया कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार होगा। और हमारी जो दलित महासभा है, समाज में जो उत्पीड़न होता है, जो इसमें कोई किसी पार्टी का हो और जो विशेष हो जो अत्याचार करेगा, तो हमारी दलित महासभा उसके खिलाफ संघर्ष करेगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होगी। और हमने ऐलान कर दिया कि समाज की एक महापंचायत दलित महासभा के बैनर तले संत रविदास छात्रावास देहरादून रोड पर 8 तारीख को मुर्दाबाद, नरेश मुर्दाबाद, नरेश मुर्दाबाद, नरेश गौतम मुर्दाबाद। देखिए, ये साथी है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम के खिलाफ में लगातार नारेबाजी यहाँ पर जोरदार देखने को हमें मिले थे। कैमरामैन के माध्यम से लगातार इन लोगों की नारेबाजी को अपनी कवरेज करने का कार्य करें और उसे भी जानने का लगातार प्रयास करते हैं। दूसरी बात यह है, जिस पे भी शोषण कर रहे हैं नरेश गौतम जी, और हमारा जो उद्देश्य है, या तो इनके पैसे वापस करो, नहीं तो जिले के अंदर या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ तक भी हमारी दलित महासभा के जिलाध्यक्ष बैठे हैं वहाँ तक विरोध होगा। और समाज में इन्हें घुसने नहीं देने जाने का। जो इनका जिलाध्यक्ष हो यहाँ जनेश्वर प्रसाद और जो नरेश गौतम हो, इन्होंने अगर आगे हमने कहीं सुन लिया कि जिला पंचायत में फिर इन्होंने टिकट बेचने का काम कर दिया। अभी हमें बेट क्षेत्र से पता लगा है कि इन्होंने वहाँ पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। एक शमशू वो है, राइन ही है वो, सरफराज राइन, उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो हम इसका विरोध जारी रहेगा। अगर इन्होंने जिला पंचायत में समाज इसका बहिष्कार करेगा, इनके कहने थे इनके कैंडिडेट को कोई भी वोट नहीं देने का। कुछ एविडेंस भी प्रस्तुत हो सकते हैं? हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं सीधे से मैं बिना साक्ष्य और प्रमाण के साथ कभी नहीं मीडिया के सामने बोलता। मेरे साथ खुद इन्होंने अत्याचार कर रखा मेरे खिलाफ। एविडेंस दिखा दो जरा, एविडेंस दिखा दो। मैंने तो इन्हें फ़ोन कर कहा ये समाज, हम एसएसपी साहब के यहाँ जब वो एविडेंस दिखा दो, वे वाले एविडेंस दिखाओ जो आपके माध्यम से पैसे मांगे गए या और भी कोई लोगों के द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके एविडेंस दिखा दो जरा। जी नमस्ते। सवराज बोल रहा जी। हाँ जी, सवराज बोल रहा आनंदपुर। हाँ स्वराज बता देते। वो ठीक हो? किन की रिकॉर्डिंग? मैं बढ़िया हूँ। ये हमारे एक बात तो बताओ यार, जो चोर बाजारी और लूट मचाई मचवा रखी सर, वो इस पर थम्मा क्यों नहीं दे रहे? नहीं अब तो नहीं चल रही होगी। अरे आज कल की खबर है बेट क्षेत्र की। ठीक, बेट क्षेत्र की कल की खबर है। नरेश गौतम सीधे पैसे मांग रहा या समाज को। आप मुझे ऐसा लग रहा कि बसपा को डुबोना चाह रहे हैं, आप बढ़ाना। देखिए, लगातार लोगों के बीच में अलग अलग बातें देखने को मिल रही हैं। लगातार कुछ भी लोग भी हैं, कुछ और भाई भी ये बात करने चाह रहे। क्या बात कर रहे थे भैया? भाई जी, हमारा सिर्फ ये मकसद है भाई। मेरा नाम सुभाष कुमार है। कहाँ से होगा? यहीं से हूँ, लंढोरा गुज्जर से ही। सिर्फ ये कहना है भाई गौतम जी से कि जब हम पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं, बचपन से लेकर जब से वोट थी ना हमारी बनी थी, आज तक खत्ती के सिवाय नहीं डाली, और उसके बावजूद भी हमारे भाई पे 1 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दे। कौन नहीं कह सकता? अगर हम किसी को वोट देते हैं तो कहने का अधिकार भी रखे हैं। अगर वोट दे रहे ना तन मन से जुड़े हुए हैं, बहन जी के सपोर्ट में है। नरेश गौतम से में कोई ऐसी एलर्जी नहीं है भाई हमारा, लेकिन अगर इस कंडीशन में काम करेगा तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे।
100 की बात एक, इसने जाकर ये तो बोला जी टिकट जो है उस आदमी को देते जो योग्य था, तुमने पैसे लेकर दूसरे को दे दिया और वो गया हार, वो निर्दलीय लड़ा फिर भी जीत गया। इन्होंने छवि खराब कर रखी बहुजन समाज पार्टी की। मतलब कहने का है, हम तो ये चाह रहे कि मुकदमा जो भाई पर ठोका गया या तो सब वापस लिया जाए, इसके 5 लाख रुपए दे दिया जाए, नहीं तो विरोध करेंगे हम। 100 की विरोध होगा पूरा। 8 तारीख में जो है RD हॉस्टल में जो है महासभा होगी, उसमें हम जो है पूरी कार्रवाई के साथ जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से रविदास छात्रावास जी पे। यही कहना चाह रहे हैं हम तो। देखिए ये ग्राम जो है लंडोरा है, लंडोरा गुज्जर के अंदर हम लोग मौजूद थे, जहाँ पर समाज के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहे जिन्होंने अपनी बात को अच्छी तरीके से बेबाक तरीके से रखा। का सीधा सा आरोप था कि 5 लाख रुपए दे दिया जाए और जो है जो नोटिस दिया गया इसको डिसमिस किया जाए। देखते रहे रोबी।